हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत त्रिपाठी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच एंड रिलीफ फिजियोथेरेपी सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन क्लिनिक बहराइच। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसके काजेज क्या हैं और इसको एक्सरसाइज के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाइए। शोल्डर जॉइंट जो मेन काज इसका होता है, खासकर आरटीए, कभी जोड़ लगने से भी शोल्डर जॉइंट ये में सूजन आ जाती है कि इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। जो कैप्सूल्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं, उसमें सूजन की वजह से जॉइंट में स्पेस कम हो जाता है, इसलिए आदमी ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। ये जो होता है फ्रोजन शोल्डर जो होता है, ये ग्रेजुअली धीमे धीमे शोल्डर को जॉइंट जाम कर देता है, इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता है। और ये खास करके जो इसमें कैप्सूल्स होते हैं, उन्हीं पे सूजन की वजह से जॉइंट फ्रीज करने लगता है। और इसका अगला काज जो होता है, डायबिटिक पेशेंट में भी होता है। डायबिटिक पेशेंट में लमसम 20 to 30% लोग का तो कंधा जाम हो जाता है, कोई राइट या लेफ्ट शोल्डर उसका जाम हो जाता है। और ये ग्रेजुअली धीमे धीमे कंधा को जाम हो जाता है, इससे कि सामान्यतः मूवमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट आदमी खुद से नहीं कर पाता, तो ये पेनफुल स्थिति हो जाता है। आमतौर पर इसमें जो 40 से 60 ईयर के होते हैं वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। फ्रोजन शोल्डर में खासतौर ये इंटरनल रोटेशन करते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। खासकर ये नाइट में बहुत ज्यादा पेशेंट को परेशान करता है, कोई भी मूवमेंट करने में। तो इसमें प्रकाश में जिस साइड में फ्रोजन शोल्डर होता है उस तरफ अवॉइड करना चाहिए सोने से, और पेट के बल नहीं सोना चाहिए, इसमें सीधे लेटना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के द्वारा एक्सरसाइज से कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं घर पे एक्सरसाइज करके। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको खड़े होना है और हम अपना राइट शोल्डर मान के चलते हैं कि फ्रीज हुआ है, तो हैंड को यहाँ कमर पे सपोर्ट करेंगे, फिर इसको ऊपर एलिवेट करेंगे 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, देन डिप्रेस करेंगे, एलिवेट डिप्रेस, ऊपर उठाएंगे 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर डाउन करेंगे। ऊपर जिसका जॉइंट फ्रीज होगा तो ऊपर के लिए थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर करने में थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, तो आप नीचे राइट साइड नीचे रखें, फिर इसको ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर 5, इसको 10 to 20 रिपीटेशन करना है। देन सेकेंड एक्सरसाइज है पेंडुलर एक्सरसाइज। जिस हैंड सही है उसके बल सपोर्ट लेना है, फिर बॉडी को थोड़ा सा डाउन करना है, फिर इसको शोल्डर का पुली की तरह मूवमेंट करना है, जितना हो सके मैक्सिमम पेन फ्री। इसको 20 to 30 रेपिटेशन करना है। उसी के साथ में पुली विद वेट के साथ में आपको एक्सरसाइज करना है। आपको आधा kg वेट लेना है ऐसे शोल्डर में, उसके बाद में इसको 20 to 30 रेपिटेशन ऐसे करना है शोल्डर जॉइंट। ओके।
अगली एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज विथ वेट के साथ में आप इसको सर्कल ट्रैक्शन कर सकते हैं। शोल्डर को बड़ा सा गोला जितना आपका मूवमेंट ओपन हो सके कर सकते हैं। ये 20 to 30 रेपिटेशन, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों तरफ उल्टा सीधा जितना कर सकते हैं उतना करना है। इसको 20 to 30 रेपिटेशन एक बार में करना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम करनी है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोनों हैंड को आपस में ऐड करेंगे, फिर एलिवेट करेंगे। शोल्डर को एलिवेट करके ऐसे ऐसे ऊपर ले जाना है, जहां तक आप ले जा सकते हैं, जहां तक पेन फ्री हो वहीं पे आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर डाउन करना है आपको। इसको शोल्डर फ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे शोल्डर को ऊपर उठाना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर ऐसे 10 सेकंड होल्ड रखना है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज सिंगल रेपिटेशन में इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, देन रिलीज करेंगे। उसके बाद फिर से हाथ को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड, रोकेंगे, फिर इसको रिलीज करेंगे। इसको 10 to 20 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज विथ वॉल। दीवार के हेल्प से आपको फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज करना है। शोल्डर को फ्लेक्स वॉल की साइड में आपको खड़े होना है राइट साइड, फिर इसको फिंगर के थ्रू आपको ऊपर की तरफ हाथ को ले जाना है, ऐसे ले जाना है। जहां पे पेनफुल हो जाए 5 सेकंड होल्ड रखना है, स्ट्रेच करना है मसल्स को, देन नीचे की तरफ आ जाना है। ठीक है, इसको भी 10 to 20 रेपिटेशन करना है एक बार में। देन फिंगर राइडर की जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपको साइड लाइन अबडक्शन एक्सरसाइज। ऐसे दीवार के बगल में खड़ा होना है, फिंगर के सारे हाथ को ऊपर ले जाना है और दीवार की तरफ शिफ्ट होते रहना है आपको। जहां पे पेनफुल हो रुकना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है, मसल्स को एक ज्वाइंट टू कैप्सूल से उसको स्ट्रेच कराना है, फिर देन रिलीज करना है। धीमे धीमे नीचे की तरफ फिंगर के सहारे आपको नीचे लाना है। ये भी 10 to 20 रेपिटेशन एक बार में करना है। अगली एक्सरसाइज है टॉवेल स्लाइड ऑन वॉल। टॉवेल के द्वारा आप एक हाथ रखना है, दीवार पर टॉवेल रखना है, फिर इसको ऊपर की तरफ शोल्डर को फिसलाना है, फिर देन नीचे लाना है, टॉवेल स्लाइड करना है। ये फ्लेक्शन जॉइंट सामने की तरफ एक ऐसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉवेल की हेल्प से ही हाथ को ऐसे सपोर्ट करना है साइड में, फिर हाथ को टॉवेल के थ्रू ऊपर ले जाना है, देन नीचे लाना है। ये भी 10 to 20 रेपिटेशन करना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि टॉवेल के थ्रू इंटरनल रोटेशन करना है आपका शोल्डर ज्वाइंट का विद द टॉवेल। जैसे आप बाथरूम में नहाने जाते हैं, टॉवेल को लेना है, इससे जो हैंड इफेक्टिव है आपका वो नीचे गिर रहेगा, नीचे रहेगा, वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो हाथ नया इफेक्टिव है वो ऊपर रहेगा। इसको फिर अप डाउन अप ले जाके 10 सेकंड रोल रखना है, फिर डाउन अप 10 सेकंड रोल रखना है, देन डाउन 10 सेकंड रोल रखना है, देन डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है टॉवेल के थ्रू, यहाँ पे एक टॉवेल भी ले सकते हैं, ये देखिए टॉवेल भी ले सकते हैं, या एक आप कोई स्टिक ले सकते हैं। कोई स्टिक लेके आपको शोल्डर को पीछे साइड में ये ऐसे होल्ड करके ऊपर दोनों हाथ को ले जाना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है, देन डाउन करना है। आपका जितना हाथ आपस में पीछे झुक जाए उतना पास में रखना है, फिर ऊपर ले जाना है। ये टॉवेल, और बिना टॉवेल का अगर आपका हाथ झुक जा रहा है तो आप इसको ऐसे होल्ड करेंगे, देन ये तो ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर डाउन करेंगे, 10 सेकंड होल्ड रखेंगे,
लास्ट एक्सरसाइज, आप अगर आपका जॉइंट यहाँ पे शोल्डर को टच कर रहा है तो इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज कोहनी को आपस में जोड़ना है। 10 सेकेंड ऐसे 10 रेपिटेशन इसको करना है, क्लॉक फिर देन एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 10 रेपिटेशन करना है। ओके, थैंक यू।